नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतीय नॉलेज पॉइंट में। तो दोस्तों, आखिरकार आखिरकार रशिया ने खुल के भारत का विरोध इंटरनेशनल मंचों पे करना अब शुरू कर दिया है। जो डिफरेंसेस आज से कुछ सालों पहले अंदर ही अंदर दिखते थे, अब वो खुल के बाहर आने शुरू हो गए हैं। रशिया और इंडिया के रिलेशन वैसे नहीं रहे जैसे आज से 30 साल पहले 1970 से लेके 2000 और 2010 के बीच में हुआ करते थे। इन 40 सालों में और इन 5 सालों में हमारे रिलेशन बहुत हद तक बदल चुके हैं। अब रशिया चाइना के ज़्यादा करीब है कंपैरिज़न टू इंडिया, और इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा इंडिया के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल पे, जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, और साथ ही साथ हमारे इकोनॉमी पे भी पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आखिर क्या रशिया ने विरोध किया और रशिया ने आखिर क्या कहा है इंडिया के बारे में, उनकी एग्ज़ैक्ट स्टेटमेंट क्या रही है इंडिया को लेके। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे अच्छे यूनिक वीडियोज़ लाता रहता हूँ, जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। प्लीज़ इसको शेयर करो, लाइक करो यार, बहुत मोटिवेशन मिलती है, कहीं से छापे हुए न्यूज़ नहीं होते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को उसमें सब्सक्राइब करो, उसको ज्वाइन करो, उसको ज्वाइन करोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेंगे और ऐसे ही यूनिक न्यूज़ उस पे मैं देता रहता हूँ आपको हर दिन। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रशियन एम्बेसी इन इंडिया, यानी कि रशिया की जो एम्बेसी है इंडिया के अंदर, उसने हाल ही में एक ट्वीट किया है, और वो ट्वीट इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है जिससे काफ़ी सारे प्रोफेशनल जो हमारे विदेश मंत्री हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो विदेश मंत्रालय से रिलेटेड ऑफिसर्स हैं, वो सब अब चिंता जता रहे हैं कि हो सकता है आने वाले कुछ सालों में भारत और रशिया के रिलेशन वैसे ना रहे जैसे होते थे। तो हुआ क्या? रशिया ने अचानक से एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के अंदर क्या लिखा था कि इंडिया अब पपेट बन चुका है वेस्टर्न कंट्रीज का। उन्होंने स्पेशली पपेट भी यूज किया। उन्होंने ये कहा कि इंडिया की खुद की कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, और वेस्टर्न मीडिया, या फिर आप कह सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज और उनकी मीडिया भारत को इन्फ्लुएंस कर रही है चाइना के खिलाफ, और इसका असर इनडायरेक्टली रशिया के ऊपर कहीं ना कहीं पड़ेगा। तो उन्होंने कहा है, टोटली जो उन्होंने कहा है, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया एक तरीके से अब पपेट बन चुका है और उसका यूज कर रहे हैं वेस्टर्न नेशंस। तो दोस्तों, ये जो बयान है, ये ऐसे टाइम में आ रहा है उनका बयान, जब इंडिया और चाइना के बीच में लगातार कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और इस कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में सभी की नजर रशिया के ऊपर है कि रशिया आखिर किसका साथ देगा। पिछले कुछ टाइम से रशिया ने बहुत तरीके से मीडिएटर बनने की कोशिश किया है। उसने कोशिश किया कि वो भारत और चाइना दोनों के बीच में मीडिएट करे, किसी का साथ ना दे, क्योंकि भले ही चाइना एक बड़ी शक्ति है, लेकिन अगर बात करें रशिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का, तो उसका बहुत बड़ा चंक हम भी खरीदते हैं। उनके बहुत बड़े हम लोग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अपने बायर हैं। तो दिक्कत ये है कि रशिया नहीं चाहता कि वो किसी तरीके से इंडिया को खोए। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि पिछले कुछ टाइम से जिस तरीके से यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज जैसे जर्मनी, फ्रांस, इनका इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है इंडिया के अंदर, इससे ना सिर्फ चाइना बल्कि इससे रशिया को भी दिक्कत है। अब देखो, यहाँ पे आप लोग पूछोगे कि आखिर रशिया अचानक से ऐसा बयान क्यों देने लग रहा है? तो देखो, बात ये कि रशिया ऐसा बयान अभी नहीं दे रहा है। बहुत दिनों से रशिया इसके ऊपर संकेत दे रहा था। जब हम लोगों ने उनको कहा कि आप एशिया पैसिफिक छोड़िए, आप इंडो पैसिफिक की बात करिए, तो रशिया के विदेश मंत्री ने ओपनली ये कहा कि आप चाइना को क्यों एक्सक्लूड करना चाहते हो एशिया से। उन्होंने कहा कि एशिया पैसिफिक ना बोल के इंडो पैसिफिक बोलने का साफ-साफ यही मतलब है कि आप एक तरीके से चाइना को रास्ते से हटा रहे हो, या फिर आप ये कह सकते हो रास्ते आप चाइना को एक्सक्लूड कर रहे हो एशिया से, जो कि रशिया नहीं चाहता। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये एक यूनिलैटरल वर्ल्ड बन जाएगा। यूनिलैटरल मतलब इस पूरे धरती पे सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री की बात चलेगी, जो कि है यूएसए, और रशिया यही नहीं चाहता। वो जानता है कि अभी के अभी अगर कोई अमेरिका से टक्कर ले सकता है इन केस ऑफ इकोनॉमी, इन केस ऑफ मिलिट्री पावर, तो वो है चाइना। और चाइना जो है वो बहुत अच्छे तरीके से रशिया की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी बात। इस वजह से रशिया हमारा विरोध करने में अब आ रहा है धीरे धीरे, और अगर देखा जाए तो आने वाले 5 साल में ये रिलेशन आपको और भी ज्यादा गहरे दिक्कत में पड़ते हुए दिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे वीडियोस को प्लीज शेयर करो दोस्तों। बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है अगर आप ऐसे काम करते रहते हो। तो दोस्तों, और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल को प्लीज आप लोग ज्वाइन करिए, मैं वहां पे अपडेट्स देता रहता हूँ। तो चलिए, आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।